न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें डायग्राम दिया हुआ। क्वेश्चन कहता है कि ए बी इज ए 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। ये ए बी एक वायर है जिसका 10 ओम रेजिस्टेंस है और बाकी डेटा दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी के अलॉन्ग और लेंथ ए ओ का फाइंड करना है जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले इस सर्किट में हम लोग दो सर्किट जानते हैं। इसका नाम है प्राइमरी सर्किट और नीचे वाला है सेकेंडरी सर्किट। इन दोनों सर्किट में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन में प्राइमरी सर्किट के बारे में बात करते हैं। फॉर प्राइमरी सर्किट प्राइमरी सर्किट में इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तो आर ए बी 10 ओम। वायर ए बी का लेंथ 1 मीटर, एल ए बी 1 मीटर, जिसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा 100 सेंटीमीटर। और एक सेल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं E1 से। प्राइमरी सर्किट में जो भी सेल यूज कर रहे हैं उसको E1 से डिनोट कर रहे हैं 2 वोल्ट। और एक अदर रेजिस्टेंस लगा है उसको कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं 50 ओम। तो ये प्राइमरी सर्किट में इतना डेटा दिया हुआ है। तो पहला काम ये है कि प्राइमरी सर्किट में हम लोग करंट फाइंड करते हैं। करंट फाइंड करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ए बी वायर का रेजिस्टेंस प्लस 15 ओम। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर ए बी प्लस आर के इक्वल होगा। आर ए बी 10 ओम प्लस आर दिया है 15, तो ये हो गया 25 ओम। तो सबसे पहला काम है हम रेजिस्टेंस निकालें। अब सेकंड है कि करंट फाइंड करना। तो करंट फाइंड करने के लिए प्राइमरी सर्किट में सेल दिया है 2 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू E1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी प्लस आर। E1 की वैल्यू 2 वोल्ट और इसकी वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस 25। तो I की वैल्यू अब इसको कैलकुलेट कर देंगे 0.08 एम्पियर। ये हम लोग ने फाइंड किया फर्स्ट करंट की वैल्यू। अब करंट निकालने के बाद और क्या फाइंड कर सकते हैं, हम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB। VAB इज इक्वल टू IRAB। I की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.08 इंटू RAB 10 ओम, इसलिए ये वैल्यू आई 0.8 वोल्ट। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू VAB अपॉन LAB। VAB की वैल्यू 0.8 और LAB हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी फाइंड करना था, तो 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लेंथ ए ओ फाइंड करना है जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका रूल ये है कि इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज करते हैं इसको x मानते हैं y मानते हैं, इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसमें हमको करंट चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस गिवन है। तो करंट निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट का यूज करते हैं। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट अब सेकेंडरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1.2 ओम
प्लस 0.3 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको अगर हम आर डैश से डिनोट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम। तो 1.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.5 ओम, ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। और इसका वोल्टेज जो सेल लगा है उसको E2 से अगर हम डिनोट करते हैं या E डैश से डिनोट करते हैं तो वो दिया है मेरे पास 1.5 वोल्ट। तो इससे हम लोग करंट I डैश फाइंड कर सकते हैं, E डैश अपॉन R डैश। E डैश की वैल्यू 1.5, R डैश की वैल्यू भी 1.5, तो करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो सेकेंडरी सर्किट में हम लोगों ने करंट की वैल्यू फाइंड कर दी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट निकालने के बाद हम इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जो A और O के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस X और Y के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस A और O के बराबर होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.3, तो ये आ गया 0.3 वोल्ट आ गया A और O के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो इसका लेंथ निकालना बहुत इजी हो गया। सपोज करिए ये लेंथ L है, तो हम जानते हैं कि VAO बराबर KL, उससे L फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, तो VAO इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KL, यहां से L फाइंड कर लेंगे VAO बाई K, और VAO की वैल्यू हम लोगों ने 0.3 अपॉन K की वैल्यू है 0.008। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर से अगेन रिपीट करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि AB एक वायर है यहाँ पर डायग्राम में, जिसका लेंथ 1 मीटर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और इसका रेजिस्टेंस AB वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। उसके बाद कुछ अदर डेटा दिए हैं जो डायग्राम में है कि ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना है, ये जो प्राइमरी सर्किट में सेल यूज हो रहा है वो कितना वोल्ट दिया है, उसके साथ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए दो सर्किट स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को पहचानते हैं। ये प्राइमरी सर्किट है जो AB के साथ जुड़ा हुआ है, AB वायर के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ 15 ओम रेजिस्टेंस भी जुड़ा है जो कि सीरीज में है। तो पहले प्राइमरी सर्किट में हम लोग फाइंड करते हैं करंट, और ये सारे डेटा दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम लोग ने फाइंड किया करंट, करंट की वैल्यू इतनी एम्पियर आ गई। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है V इक्वल टू KL, K बराबर V बाई L। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहला हम लोग फाइंड करते हैं, V बराबर IRAB। वैल्यू पुटअप किए 0.8 वोल्ट आया। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है K इक्वल टू VAB अपॉन LAB। तो VAB की वैल्यू 0.8 और LAB की वैल्यू 100। और याद ये रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जब भी निकालते हैं उसका यूनिट होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर, प्रैक्टिकल यूनिट। मीटर में नहीं रखेंगे, उसको हमेशा सेंटीमीटर में रखेंगे। तो सेंटीमीटर में रखें, कैलकुलेट किए, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। ये प्राइमरी सर्किट की स्टडी से हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड किया। अब सेकेंडरी सर्किट में आते हैं। सेकेंडरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम और 0.3 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 1.5 वोल्ट के सोर्स से। तो पहले टोटल हम लोग रेजिस्टेंस निकाल दिए, 1.5 ओम आया। और सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा है वो E डैश से डिनोट करते हैं 1.5। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सर्किट में करंट फाइंड कर देते हैं। करंट क्या होता है, I डैश इक्वल टू E डैश अपॉन R डैश। 1 एम्पियर करंट आया। फिर उसके बाद का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो गैलोनोमीटर बोल रहा है क्वेश्चन में कि गैलोनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, या इन दो पॉइंट के बीच में भी हो सकता है। तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से ज्यादा आसान है हमको इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.3 वोल्ट। उसके बाद जब हमको इसका इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो वो इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं VAO इज इक्वल टू KL, यहां से K की वैल्यू निकाल देते हैं VAO बाई K। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और जो भी आंसर आता है सेंटीमीटर में आएगा।